हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी जो है बहुत ही दिलचस्प है और एक से एक कहानियां पता चलती है, घटनाएं पता चलती हैं सोशल मीडिया के थ्रू। वैसे ही दोस्तों एक अजीबोगरीब कहानी है कि एक दोस्त है, मतलब एक लड़का है, एक लड़की से प्यार करता है, अगल बगल के दोनों रहते हैं और प्यार करते करते दोनों शारीरिक संबंध हो जाता है। और शारीरिक संबंध जब हो जाता है तो आए दिन वो अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करते रहते हैं, एक दूसरे से मिलते रहते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि उसके घर वाले, लड़की के जो घर वाले होते हैं, वो उसकी शादी जो है एक वहीं के गांव के कुछ दूरी पे एक लड़का होता है जिससे शादी कर देते हैं। और शादी करने के बाद उसकी दिनचर्या कुछ अच्छी चलने लगती है, सब कुछ ठीक ठाक होने लगता है। लेकिन जो पहला प्रेमी और आशिक होता है वो भतीजी और बुआ का उनका संबंध रहता है। लेकिन जो है वो रह नहीं पाता है और उसको जो है अपने जो है जो बुआ लगती है उसके यहाँ पहुंच जाता है, उसके ससुराल पहुंच जाता है। और ससुराल में उसको जो है, जो लड़की होती है, जो दुल्हन होती है, वो एक संदूक में बंद कर देती है। बाद में घर वाले काफी ढूंढते हैं, जब उसको पकड़ते हैं तो पता चलता है कि संदूक में वो जाके छुपा हुआ है, जब वहां से बाहर निकाला जाता है तो दोस्तों उसकी बहुत पिटाई करते हैं। और इसकी दर पिटाई करते हैं और उसको काली पोत के पूरे गांव में घुमाते हैं और सबको पैरे तले जमीन खिसक जाती है कि कोई प्रेमी जो है इतना इतना मतलब शातिर कैसे हो सकता है कि किसी लड़की को मायके में भी न छोड़े और बाद में शादी हो जाने के बाद ससुराल में भी चला है उसके साथ शारीरिक संबंध मनाने के लिए। तो दोस्तों सबको सुन के अचंभा हो रहा था कि इस तरीके की घटना आखिर कैसे कोई कर सकता है। और उसको जो है कितनी वो मार मारते हैं जिसको आप कल्पना भी नहीं करेंगे कि इस तरीके की घटनाएं भी होती हैं। चाहे दोस्तों ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं और पूरे लास्ट तक कहानी में बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये कहानी दोस्तों जो है से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है कि आप लोग भी ध्यान रखिए कि इस तरीके की घटनाएं आप लोगों के साथ ना हो। दोस्तों ये कहानी है कुशीनगर के एक नेबुआ गांव की। वहीं के रहने वाले जो होते हैं, सुनील होता है जिसकी उम्र 18 साल होती है और नारंगिया थाना क्षेत्र का यह मामला होता है। और उसी के बगल में रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम रानी होता है। ये दोनों एक दूसरे को देखी देखा करते थे, देखते देखते एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और प्यार हो जाता है, एक दूसरे को देख लिया करते हैं लेकिन कभी बात नहीं करते हैं। एक दिन होता क्या है कि ये जो सुनील होता है, ये एक दिन अकेले में आ जाता है रानी के शाम को घर और उससे पूछने जाता है कि आखिर तुम्हारे माता पिता इस समय कहाँ है। तो वो तुरंत कह देती है रानी कि वो तो आज शादी में सब कोई गया है, मम्मी गई है, भाई गया है, पापा गए हैं, सब कोई शादी में गया, आज मैं अकेली घर पे रहूंगी। और मैं नहीं गई क्योंकि घर में कोई एक देखने वाला चाहिए, तो बाकी सभी लोग चले गए हैं। इस बात में सुनील को मजा आ जाता है, वो खुश हो जाता है और वो जो है तुरंत कुंडी बंद करता है दरवाजे की और वो जो है रानी के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है, इधर उधर छूने उने लगता है। लेकिन जो है, जो दादी होती है इसका विरोध नहीं करती है, वो भी जो है पहले से ही सुनील को चाहती थी। इस चक्कर से कुछ एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करते हैं और शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जब शारीरिक संबंध इन दोनों में बन जाता है तो उसके बाद फिर सुनील अपने घर चला जाता है और रानी अपने घर में सो जाती है। सुबह इनके परिवार, रिश्तेदार और जो भी इनके माता पिता सब लोग आते हैं, उन लोगों को कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर आखिर रानी के साथ भी कुछ हुआ है और कुछ गलत हो रहा है। फिर इसी तरीके से दोस्तों इन लोगों की दिनचर्या चलती है। जब भी सुनील की जरूरत पड़ती है वो रानी के घर आ जाता है और कभी रानी की जरूरत पड़ती है तो सुनील के घर आ जाते हैं, एक दूसरे के घर आया जाया करते हैं। और इससे में दोस्तों ये बुआ भतीजी का इनका संबंध भी रहता है, इसमें कोई शक भी नहीं करता है। इन लोगों को करते करते दोस्तों 4 साल का समय बीत जाता है और ना सुनील के घर वाले जान पाते हैं, ना रानी के घर वाले जान पाते हैं कि इन दोनों में क्या मामला है। दूर दूर रहते हैं लेकिन दोनों शारीरिक संबंध बराबर बनाया करते थे। फिर एक दिन होता है कि लड़की की जो घर वाले हैं वो लोग सोचते हैं कि लड़की की उम्र 28 साल हो गई है, अब इसकी कहीं शादी कर देनी चाहिए। तो एक जगह लड़का पसंद करते हैं, तो लड़का बहुत ही सुंदर और होनहार रहता है, उसका नाम संतोष रहता है, उसकी उम्र 30 साल रहती है। लड़का बहुत ही खूबसूरत रहता है, लेकिन
सुनील आके रानी के घर वालों को यही कहता है, ये लड़का पसंद नहीं है, दारू सारू पीता है और ये पान पुकार मसाला पुड़िया सब कुछ नशा करता है। हमने सुना है स्मैक का भी नशा करता है, लड़का ठीक नहीं, इससे शादी मत करो रानी की। रानी भी कहती है कि पापा मेरी शादी इस लड़के से मत करो, लड़का ठीक नहीं है। लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि ये सब दोनों आखिर काहे मना कर रहे हैं शादी के लिए। तो बाद में लड़की का पिता जो है जाके संतोष के यहाँ जानकारी लेता है, तो पता चलता है संतोष जो बहुत ही मेहनती और अच्छा लड़का है। तो उससे ये तो कहते हैं लड़का तो ठीक है, न खाता है, न पीता है, न दारू शराब की कोई ऐब है, तुम लोगों को किसने बता दिया? तो रानी इधर से उधर बात करके कहती है, हमने सुन रखा था, इस चक्कर से बता रही थी। कह लड़का बिल्कुल हीरा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और तुम्हें उसके साथ ही शादी करनी पड़ेगी, वो लड़का बहुत होनहार है। तो इस बात पे जो है रानी कुछ नहीं बोलती है और शादी के लिए राजी भी हो जाती है। और बाद में इसके घर वाले जो है इसकी शादी एक गांव के कुछ दूर 30 किलोमीटर की दूरी पे जो है वहां उसकी शादी कर दी जाती है और बड़ी धूमधाम से शादी होती है। और शादी करने के बाद रानी अपने घर चली जाती है। संतोष और रानी बहुत ही खुश मिजाज किस्म के आदमी थे, वो बहुत ही खुश रहने लगते हैं, परिवार भी ठीक ठाक चलने लगता है। लेकिन एक दिन दोस्तों होता क्या है कि जो सुनील होता है उसको नींद नहीं आती है, वो परेशान होता है और रानी के बारे में सोचा करता है कि रानी से कैसे मुलाकात हो। फिर उसको रहा नहीं जाता, फिर वो एक फोन करता है रानी को, कहता है कि रानी ऐसा है, जब से तुम चली गई मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, अब तो मेरा जिंदगी में सूनापन आ गया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यही सब कहकर रोने लगता है। और जब रानी जब इसकी बातें सुनती है तो वो भी रोने लगती है, उसको समझ में नहीं आता है कि अब हम लोग से मुलाकात कैसे होगी। तो ये कहता है, सुनील कहता है कि देखो मैं तुम्हारे ससुराल आता हूँ, तुम जो है अब हम लोग जो है भाग के शादी करें, चाहे जैसे शादी करें, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। फिर रानी कुछ बोलती नहीं है और सुनील दूसरे दिन प्लान बनाता है और जो है रानी के घर चला जाता है। जब रानी के घर जाता है तो वहां के जो उसके माता पिता होते हैं, सास ससुर होते हैं रानी के, वो लोग बड़ी इज्जत से इसको बैठाते हैं, खातिरदारी करते हैं, क्योंकि जो है ये पहले भी कई बार आ चुका होता है और शादी में भी आया होता है। तो लोग सोचते हैं शायद इसका जो है इसके मायके का कोई भाई है या फिर कोई चाचा वाचा लगता है, आया है, चलो बड़ी ही रिस्पेक्ट करते हैं और रानी भी बड़ी खुश हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि रानी का हस्बैंड जो संतोष होता है पूछता है रानी से कि अरे वो लड़का आया था जो सुनील है वो कहाँ है? तो रानी कहती है वो तो चला गया। देखिए वो कैसे चला गया, रात में 9:30 बजे की बात है, कैसे चला जाएगा? उसको कुछ शक होता है कि एकदम से कैसे गायब हो सकता है बिना बताए। फिर वो क्या करता है, ये अपने ही गांव के 4 5 6 लड़कों को इकट्ठा करता है और कहता है मेरे पूरे घर में जो है तुम लोग इधर उधर देखो, कहीं पे शायद ऐसा तो नहीं कि वो यहीं पे छुपा हो। फिर वो चारों तरफ ढूंढवाई कराता है। फिर ये रानी क्या करती है कि उसको जो है एक संदूक में छुपा देती है, अंदर एक बक्सा होता है बहुत बड़ा, उसी संदूक होता है, उसी में छुपा देती है। और सब लोग जब घूमते घामते सब जब चारों तरफ ढूंढ लेते हैं तो जो संतोष होता है रानी का आदमी, ये जाता है संदूक में, कुछ खड़बड़ाहट की आवाज आती है, तुरंत संदूक खोल के देखता है। जैसे ही देखता है तो देखता है कि उसमें सुनील बैठा हुआ है। ये तुरंत उसको गुस्सा आ जाती है और वो उसको मारना पीटना शुरू कर देता है। जब मारना पीटना शुरू कर देता है तो रानी पूछता है कि तुम तो कह रहे थे कि ये चला गया है और तुमने ही इसे छुपा के रखा है, इसका मतलब है तुम लोग से कुछ शारीरिक संबंध है या इससे जो है अनैतिक संबंध तुम मनाती हो। तो इस बात पे जो है रानी चुप हो जाती है। तब जब उसे मारा पीटा जाता है, उसे बाहर ले जाके स्टूल पे बैठाते हैं। उसके बाद इसको मुंह काला करके पूरे गांव में उसको घुमाया जाता है और रानी से पूछा जाता है कि ये सब कैसे तुम कितने दिन से कर रही हो? तो रानी बताती है कि हमारा इनका प्यार 4 साल से चल रहा था और ये मुझसे शादी करना चाहते थे, लेकिन हम लोग की शादी हो नहीं सकती क्योंकि हमारे बुआ भतीजी का रिश्ता है। ये मेरा जो है भतीजा लगता है, मैं इसकी बुआ लगती हूँ, लेकिन हम लोगों में प्रेम संबंध 4 साल से चल रहे हैं और हम लोग जीने मरने की कसमें खा चुके हैं, लेकिन परिवार सहमत कभी नहीं होगा। इस वजह से जो है हम लोगों की शादी नहीं हुई और ये मेरे बगैर रह नहीं सकता, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। ये हमसे मिलने चला आया और वही आके जो है मैंने इसे संदूक में छुपाया था
लेकिन ये पकड़ा गया। तो इस बात पे जो है गांव वाले भी बहुत ही गुस्सा होते हैं कि कोई लड़का जो है कैसे किसी के ससुराल में जाके एंट्री मार दे और वहां पे जाके इस तरीके से घिनौनी हरकत कर दे। उसको बहुत मारते हैं, पीटते हैं, फिर बाद में जो है उसे रखते हैं, दूसरे दिन पुलिस को हवाले कर देते हैं। पुलिस बुला के पुलिस आती है और उनसे यही कहती है कि देखो तुम लोग का आपसी घरेलू मैटर है, मैं नहीं चाहता हूं कि इसको के जेल भेज दूं, आपस में समझ लो, क्योंकि ये जो तुम्हारा बुआ भतीजा का रिश्ता है और वो रिश्ता खराब हो जाएगा, आप लोग एक दूसरे से समझ लीजिए। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि नहीं, इसको जो है जेल भेजना चाहिए। तो पुलिस भी कह देती है अगर ये जेल गया तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, इसको उम्र कैद भी हो सकती है। तो इस बात पे जो है दोस्तों गांव के लोग और जो संतोष के घर वाले हैं सब पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस पुलिस जो है पकड़ के सुनील को ले जाके अब थाने में अंदर कर देती है और उसे जेल भेज देती है। ये दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये घटना आपको कैसी लगी और आप इस घटना के लिए क्या कहना चाहते हैं, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हमें भी पता चले कि आप लोग क्या सोचते हैं, कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। कहानी से दोस्तों सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाना चाहिए। अगर खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो इस तरीके की घटनाएं चलती रहेंगी और कोई प्रेमी जो है उसके मिलने ससुराल भी जा सकता है और इस तरह बदनामी हो सकती है और सबके ऊपर कालिक भी पूछ सकती है। तो दोस्तों ऐसा होना नहीं चाहिए, बल्कि एक कहानी से ही सीख मिलती है कि आप लोग जो है ऐसे चीजों से सतर्क रहिए और सावधान रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।